हाँ भाई। राधे राधे सर। राधे राधे प्रभात बाबू, पूरी टीम आई हुई तुम्हारी यहाँ। यस सर पता। भाई कितने बच्चे हो गए अभी? सर 13 ही बच्चा है वो सर। एक कल वाली लिंक है ना, आपने आज भेजी नहीं तो इसलिए कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। कल वाली लिंक आज नहीं भेजी? सर नहीं आज नहीं भेज दी भेज हमने, रखी टर्म आपने। 2 में वो जो नया ग्रुप बनाया उसमें भेज दी। सर शीट भेज रखी सर आपने, लिंक नहीं भेज रखी। भेजू क्या लिंक? यस सर भेज दीजिए, कुछ बच्चे नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्पल कर लिए, और जो ऑप्शनल में 3 में से एक हमारे काम का क्वेश्चन था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, और मैं पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट आपके पास भेज चुका हूं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बेस ये दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन में ये काम आपको अच्छे से करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, सर्क्यूमफ्रेंस दिया हुआ है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन के अंदर निकालना है। हाँ भाई, अब बच्चे बढ़ गए। हाँ भाई शुरू करें। मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। कौन बताएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन के अंदर 4400 दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का तो फॉर्मूला अब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सर मैं बताओ सक्षम भैया, आप बताओ। सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये देखिए, इसे 4400 के इक्वल रख दिया। कोई बच्चा बताएगा 2 पाई आर एच में 2 पाई आर क्या होता है? तो बताओ सर्क्यूमफ्रेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है? सर्क्यूमफ्रेंस कितना गिवन है? 110। तो 2 पाई आर की जगह मैं लिख रहा हूं 110। जिस बच्चे को ये बात पता होगी उसके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, और अगर ये बात नहीं पता तो फिर वो पहले 2 पाई आर को 110 के इक्वल रख के रेडियस निकाल लेगा, फिर जाके इसके अंदर वैल्यू पुट करेगा, तब जाके हाइट का आंसर आएगा। लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए 2 पाई आर एच में 2 पाई आर सर्क्यूमफ्रेंस है, और सर्क्यूमफ्रेंस का डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस 110 को मैं नीचे ले जा रहा हूं, तो हाइट हो गया 4400 अपॉन 110। जीरो से जीरो कट गई और मेरा आंसर 40 सेंटीमीटर आ गया। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस चलें आगे। सर। जो लोग थोड़ा लेट आए हैं देख लीजिए। बंसल साहब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं, दे रखा है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बेस दे रखा है, हाइट निकाली, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाकर 4400 के इक्वल रखा। फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच में 2 पाई आर की वैल्यू है 110, ये देखो, और 110 चला गया डिवाइड में, तो हाइट आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर। देखिए फोन कहां से है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर ये हो गया हो तो मिटा दो। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 2/3 है ऑफ
टोटल सरफेस एरिया का। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस भी निकालना है और सिलेंडर की हाइट भी निकालनी है। देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम है, आइए नोट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ भाई, है किसी बच्चे को याद? सात्विक कौशिक जी बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। केशव वर्मा आप बताइए, कोई बच्चा बताइए इन दोनों में से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कोई फॉर्मूला, कोई बच्चा बताए इन दोनों में से। सर देवांश रघुवंशी बता रहे हैं, बताओ, वेरी गुड। सर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बिल्कुल सही जवाब बताया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर किसके इक्वल दिया हुआ है? 231 के इक्वल दिया हुआ है। 231। आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहे तो आकर यहाँ बैठ के आराम से पढ़ सकता है। ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कौन बताएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 231, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया, ऐसे इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया। बताइए क्वेश्चन में एक खास बात और दे रखी है, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। तो क्या लिखूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2/3 ऑफ टीएस से। और बताइए क्वेश्चन में टीएस से कितना है? 231। 231। चलो भाई काट देते हैं, 3 का टेबल चलाते हैं, 3 7 जा 3 7 जा, कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर। क्या आया? 154। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ये देखो इस 2 पाई आर एच के आंसर को अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। तो चलिए 2 पाई आर एच का आंसर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं और इसके नीचे लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। लो भाई 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 231 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देख लो भाई राजा मलिक, 2 पाई आर एच की जगह मैंने इस इक्वेशन में 154 लिख दिया। कहां से आया 154? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल का 2/3 है और टोटल मुझे क्वेश्चन में मालूम था। इस 154 को उधर जाकर माइनस करो, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 231 माइनस 154। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और ये बच गया आपके पास कितना? 77। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 77 इंटू 7/2 इंटू 22। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 11 का टेबल चलाया, 11 2 जा 11 7 जा। अब जब मैं इसके ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा, कौन बच्चा बताएगा? 2 7 का √7 और 2 2 का √2। बताओ रेडियस कितना आ गया? 3.5 आ गया। 7/2। अब क्या करूं? हाँ भाई, इस रेडियस के आंसर को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। अगर मैं आर का ये आंसर हाइट की सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 पाई आर एच इक्वल 154। ये देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/2। अभी अभी आपने रेडियस का आंसर निकाला 7/2 इंटू एच। चलो भाई 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, एच की वैल्यू हो गई 154/22। ये 22 डिवाइड में चला गया और 22 के टेबल में पूरा पूरा कटने पर हाइट आती है 7 सेंटीमीटर। कहानी बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। बढ़िया क्वेश्चन था। टोटल सरफेस एरिया दे रखा था
उसके नीचे उसका फॉर्मूला दिवांश रघुवंशी ने बताया, बिल्कुल ठीक। मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी और इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया। क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/3 था, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू का 2/3 कर दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल गया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों ने बताया 2πRH। इस 2πRH के आंसर को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 2πRH की जगह पुट कर दिया और सॉल्व करते करते मेरे पास रेडियस की वैल्यू 3.5 आ गई। इस रेडियस के आंसर को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता तो मेरे पास हाइट आ जाती। ऐसा ही किया मैंने, 2πRH में r की जगह क्या पुट कर दिया, 3.5, तो मेरे पास हाइट का आंसर 7 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया हो, कोई मन में डाउट ना हो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो चले आगे। यस यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली है, ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं पहले एक बार थर्ड क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जा रहा है। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड इज रोल्ड अलोंग द लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर। ये देखो मेरे हाथ में एक रेक्टेंगुलर शीट है। सब बच्चों को मेरे हाथ में एक रेक्टेंगुलर शीट नजर आ रही है। इसको मैं लेंथ के अकॉर्डिंग रोल्ड कर रहा हूं। हाँ भाई, किसके अकॉर्डिंग रोल्ड कर रहा हूं, लेंथ के। ये देखिए ये रही लेंथ, इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको रोल्ड करूंगा, ये देखिए ये पूरी की पूरी लेंथ घूम गई और घूम के सर्कुलर बेस बन गया। बताइए जब मैं इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल्ड करूंगा, ये देखिए ये सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। यस सर। वो लेंथ कहां गई, पूरी की पूरी गोल घूम गई, सर्क्यूमफ्रेंस बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। और वो जो ब्रेथ थी, ये देखो जो ब्रेथ थी, जब आप इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल्ड करोगे और सिलेंडर बन जाएगा तो ब्रेथ इसकी क्या बन जाएगी बताओ, हाइट बन जाएगी। हाइट तो लेंथ क्या बन गई, सर्क्यूमफ्रेंस बन गई, और ब्रेथ क्या बन गई, हाइट बन गई। ये बात लिखो, व्हेन रेक्टेंगुलर शीट revolved about length, then cylinder is formed। जब हम किसी रेक्टेंगुलर शीट को लेंथ के अकॉर्डिंग रिवोल्व करेंगे तो उसने कहा कौन सी फिगर बनेगी, दिखाई दे रहा है मुझे कि सिलेंडर बन गया। ये देखो, एंड लेंथ बिकम्स circumference and breadth becomes, बोलो क्या, हाइट। लेंथ बन गई सर्क्यूमफ्रेंस और ब्रेथ बिकम्स हाइट। कौन बच्चा बताएगा। सो सर्क्यूमफ्रेंस लेंथ कितनी थी, कौन बताएगा लेंथ कितनी थी, 44। अब सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओ, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 44। r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गए, ये कट के 2 और 2 से 2 कट गया। बताओ भाई रेडियस कितना आ गया, 7। रेडियस से 7 आ गया। चलो, और आप कह रहे थे हाइट, ब्रेथ हाइट बन जाएगी, तो बताओ हाइट क्या बन गया, चेक करो। देखो वो जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसकी ब्रेथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल पर हो शीट तो आप चेक कर लीजिए, जो ब्रेथ दे रखी थी वो 20 दे रखी थी। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, मैं इसका डायग्राम बनाना भूल गया, निकाली तो निकाली नहीं। ये देखो ये थी रेक्टेंगुलर शीट, मान लिया वो सिलेंडर का आपसे वॉल्यूम पूछ लेता, फिर आप क्या करते। ये देखिए जब इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रिवोल्व करेंगे, ये 44 है और ये 20 है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे गोल घूम जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एक सिलेंडर बन जाएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे गोल घूम गया तो ये सर्क्यूमफ्रेंस बन गया 44, और जो ब्रेथ थी वो सिलेंडर की क्या बन गई, हाइट बन गई। इस तरह से डायग्राम बनकर आएगा। क्या याद रखना है,
जिसके अकॉर्डिंग भी रिवोल्ट करेंगे वही सर्क्यूमफ्रेंस बन जाएगा। लेंथ के अकॉर्डिंग रिवोल्ट किया तो लेंथ 2 पाई आर के इक्वल हो गई। अगर मैं 20 के अकॉर्डिंग रिवोल्ट करता तो ये ऐसे बनने की बजाय ये ऐसे बन जाता, ये देखो। और ये सर्क्यूमफ्रेंस हो जाता, ये हाइट बन जाती। समझ गए? अब बताओ उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा। कह रहा है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? लिख दो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना 7, और हाइट कितनी 20। 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई। वो आपसे वॉल्यूम पूछता तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते, उसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। कहानी बताओ, समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, और कुछ पूछना हो तो जरूर बताओ। हाँ भाई चले आगे। जो लेंथ थी वो सरकमफ्रेंस बन गई सर्क्यूमफ्रेंस ना। बन गई, ये देखो ना, ये देखो, ये लेंथ है ना। अब मैं इसको यस सर। सिलेंडर इसको घुमा रहा हूँ लेंथ के अकॉर्डिंग, ये देखो। अब बताओ ये सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? वो लेंथ यस कहाँ सर है? ये देखो, ये लेंथ पूरी की पूरी ऐसे गोल घूम गई। जो लेंथ थी अब वो पूरी की पूरी ऐसे गोल घूम गई। तो बताओ जब ये पूरी गोल घूम गई तो सर्क्यूमफ्रेंस नहीं बन गई? और जो ब्रेथ थी, वो जो ब्रेथ थी वो क्या बन गई? वो इस सिलेंडर की हाइट। हाइट बन गई। तो मैंने ये बात लिखी कि व्हेन ए रेक्टेंगल revolved about the length, then cylinder is formed and length becomes circumference and breadth becomes height। और क्वेश्चन से खत्म हो गई हमारी फाइट। बढ़िया आ रही है बोर्ड पर लाइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस और हाइट दे रखे हैं कोन के रेशो में। हाँ भाई, सर रेडियस आपकी आवाज नहीं आ रही है। और हाइट का रेशो दे रखा है क्वेश्चन में। जब तुम्हारे कान बंद होंगे तो कहां से आएगी आवाज? कान खोल अपने। आज इतनी बढ़िया आवाज आ रही है। रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ है 4:7 ऑफ कोन, और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 792। कह हेलो। रहे हैं कि रेडियस निकालो। हाँ भाई बताओ। भाई किसे नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है, आ रही है। सर पहले मुझे नहीं आ रही थी, अब आ रही है। आयुष्मान बाबू कहाँ हो? इतने दिन से तुम तो पढ़ने ही नहीं आते। कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे? सर परसों तो मैं आया था, कल नहीं आया था बस। हाँ, क्लास के अंदर थे ही नहीं आप कल। मैं इतनी आवाजें मारता रहा, फॉर्मूले पूछता रहा, आयुष्मान गायब। चलो। हाँ भाई, जब भी कोई रेशो में दे रखे होते हैं तो रेशो हटाकर उनके साथ क्या मान लेते हैं? एक्स वेरिएबल मान को। लेते हैं। कौन एक्स। बच्चा बताएगा? एक्स। लेट रेडियस की वैल्यू क्या हो गई? 4x, और हाइट क्या हो गया? 7x। अब ये फिगर कौन है? तो कोन के अंदर पहले मुझे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। कहीं आप चक्कर में हो? हाँ लिखो, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले एल निकालना पड़ेगा। 7x ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर, 4x ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर, कितना हो गया? 49x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। 65x स्क्वायर आ गया। कुछ गलत हो रहा क्या? अच्छा,
जरा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही? बुक उठा दियो जरा। कहीं कोन की जगह सिलेंडर हो, देखते हैं। सर कौन ही लिखा हुआ है? ये हाइट की जगह स्लैंट हाइट है। हाँ भाई, इसे ठीक कर लो। ये हाइट की जगह स्लैंट हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैंने गलत लिख दिया, ये हाइट नहीं है, ये स्लैंट हाइट है। तो यहाँ रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा था 4x और 7x। सब लोग क्वेश्चन में ठीक कर लीजिए। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ। चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्वेश्चन में कितना है? बताओ 792। भाई। आयुष्मान बताओ भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ आयुष्मान। बताओ भाई आयुष्मान, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सर पाई आर एल। ये तो सक्षम भैया ने बताया और हमने पूछा था आयुष्मान से। ईशमान है क्लास में? नहीं? हाँ भाई ईशमान। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये लो, अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह क्या लिखूं बताओ? 4x, और स्लैंट हाइट की जगह 7x। अब कैलकुलेशन बताओ भाई, 7 से 7 कट गया, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? x स्क्वायर। और 792, और ये दोनों डिवाइड में चले गए, 22 भी और 4 भी दोनों डिवाइड में चले गए। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर चलता है इस पे कोई? यस सर 22। यस सर। ये 11 से भी कटता है, 11 2 जा, और 11 7 जा 77, 2 11 2 जा, ये कट के 36 आ गया, और 4 का टेबल 36 पर चलाया तो 9 आ गया। बताओ भाई, 9 का जब अंडर रूट करेंगे सर आंसर 3 आएगा। x की वैल्यू 3 आ गई, आंसर 3 नहीं आया अभी तो, x का आंसर 3 आया। अब बताओ क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालना है। बताओ रेडियस कितना था? 4x। तो रेडियस की वैल्यू थी 4x, और 4 इंटू 3, हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। 3 आंसर नहीं है, 3x की वैल्यू है। ये देखो कालरा साहब, 3x का आंसर है। चलिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें। यस चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उर्वी क्या दिया हुआ है? डायगोनल ऑफ क्यूब दिया हुआ है। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि व्हाट इज इट्स एच, इसकी साइड निकालनी है। तो बाटला साहब बताएंगे क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला। हाँ भाई, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बाटला साहब बता रहे हैं, साइड अंडर रूट 3। ये देखो, याद है आप बच्चों को भी सबको? क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 12 के नीचे ले जाओ, अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 3। बताओ कट के क्या बच गया? अंडर रूट 4। और कौन बताएगा 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो आपके पास आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन उसी बच्चे के लिए आसान होगा जिसे फॉर्मूला पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाँ भाई, फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम। मैंने आपको जब फॉर्मूले लिखवाए थे तो लॉन्गेस्ट रोड का एक नाम बताया था, क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। सर डायगोनल ऑफ हाँ, अभी बाबू बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्गेस्ट रोड को क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, चलो भाई किसके पास चले? ईशमान के पास चलते हैं। ईशमान पता नहीं क्लास में है या नहीं है। सर मुझे ही पता है। हाँ ईशमान, वेरी गुड, बताइए, बहुत बढ़िया। जय शुक्ला से बाद में पूछेंगे, पहले ईशमान बताएगा। बताओ ईशमान, वेरी गुड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। सर क्या? सर कुछ कट नहीं। कट के आ रही है आवाज आपकी आवाज। हाँ अब तो कटेगी आवाज, जब ये फॉर्मूला बताना पड़े तो आवाज कट के ही आएगी। जय शुक्ला तुम बताओ, वेरी गुड। सर बताओ अंडर जय। रूट लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। गलत, गलत जवाब दिया। तीनों का स्क्वायर। सर अंडर रूट अंडर रूट एल L स्क्वायर square प्लस plus बी B स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई सारा खेल फॉर्मूले का है और बच्चा फॉर्मूला ही याद नहीं कर रहा। बताओ चैप्टर बेकार हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सारा खेल समर्पित बाबू फॉर्मूले का है, सारा खेल। तो चलिए अंडर रूट, अब क्वेश्चन में देखते हैं लेंथ कितनी दे रखी है? 12 का स्क्वायर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 9 का स्क्वायर। और हाइट दे रखी है 8 स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का होता है 81 और 8 का स्क्वायर होता है 64। बच्चे कह रहे हैं 289। 64 सर 64 को अब देखो, अगर किसी बच्चे को अंडर रूट करना ना आ रहा हो ना, इसका भी एक रास्ता है। ये देखो, बताओ यहाँ अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ ये स्क्वायर रूट में 2 लिखा रहता है, ठीक है? अब जरा इन तीनों को प्लस करो। सर मैं बताऊं? इन तीनों को 17 प्लस करो। वो तो मुझे पता है इसका आंसर 17 होगा, मैं तो रास्ता बता रहा हूं एक। तीनों को प्लस करो। 19 में से ये वाला 2 माइनस कर दो। 17। फिलहाल तो इसमें चलेगा। एग्जाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? ऑफलाइन होंगे भाई, अपने स्कूल वालों से पूछ ले। सर ये बताओ बता दो एक वाला। भाई, 2, 8 और 9 इन तीनों को प्लस करो। 8 और 2 10 और 10 और 9 19। और ये स्क्वायर रूट है, तो 19 में से ये 2 क्या कर दो? माइनस कर दो। बताओ क्या आंसर आ गया? 17 आंसर आ गया। सर ये सब पे चलता है? चला के देख लियो भाई, जिस पे चलता हो। सर 225 पे तो नहीं चलता। तो छोड़ दो उसे। हाँ भाई बताइए, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर आ गया। ये तो 64 के ऊपर भी चलता है। बताओ 64 में 6 और 4 को प्लस करो, 10 में से 2 10। माइनस कर दो। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी बात। सर 25 पे भी चलता है। हाँ 25 पे भी चलता है। चलता है, चला के देख ले। 25 पे 5 और 2 7, 7 में से 2 गए 5, 25 का अंडर रूट 5 होता है। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा जा रहा है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पढ़ो। कौन बच्चा बताएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। किस बच्चे ने बताया था? भाई किसने बताया था सबसे पहले? कार्तिक। कार्तिक अग्रवाल जी ने बताया था। चलिए पाई आर स्क्वायर को 1500 के इक्वल रख लिया, ठीक है? क्वेश्चन में आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
तो मैं इससे r का आंसर निकाल सकता हूं कि नहीं? तो चलिए r स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू 22/7 और 15400 और ये हो गया 15400, 7 चला गया मल्टीप्लाई में, 22 आ गया नीचे, और 22 का टेबल 7 पर चला दिया और ये 700, ये बच गया 7 दो बार इंटू 100। भाई 700 को 7 इंटू 100 तो लिख सकते हैं। चलो इसका अंडर रूट कर दो। 70। भाई 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया और 100 का अंडर रूट 10 आ गया, तो इसका अंडर रूट हो गया कितना? 70। रेडियस पता चल गया हमें इससे। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 92400 सेंटीमीटर क्यूब। चलो भाई देखते हैं। हाँ भाई, अनन्या गुप्ता से पूछते हैं। बताओ अनन्या गुप्ता, यू आर इन क्लास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ अनन्या गुप्ता। सर पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया अनन्या ने, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ इस पाई आर स्क्वायर एच में आर की वैल्यू पुट करूं या सीधा पाई आर स्क्वायर का आंसर ही पुट कर दूं? सर पाई आर स्क्वायर। तो चलिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 15400 इंटू एच और 92400। ये देखो, अब 15400 को नीचे ले जाओ, 92400 के नीचे आ गया 15400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। चलो भाई कुछ कटता हो तो पूरा 6 पे कटता है, ये पूरा 6 पे, 6 पे तो हाइट 6 आ गई। देखो पूरा 6 पे कटता है ये। अब आपके पास रेडियस भी आ गया और क्या आ गई? हाइट भी आ गई। देखना क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भव्या सिंगल बताएगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। बताओ भव्या सिंगल। सर 2 पाई आर एच। भव्या सिंगल बताएगा। हाँ बताओ भव्या सिंगल, क्या क्या फॉर्मूला होता है? सर 2 पाई आर एच। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया, 2 पाई आर एच। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 70 और हाइट की जगह 6। भाई जिसके हाइट और रेडियस सही आएंगे उसका तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का फायदा होगा। काट दो। मेरा आंसर आ गया 2640। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है सर। कहानी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर, आ गई। शीट खत्म हो गई। अब मैं आपके सामने ना ऑनलाइन भी एक शीट भेजूंगा, और जानते हो उस शीट का क्या बेनिफिट होगा? उस शीट के साथ उस शीट की सॉल्व की हुई क्लास भी भेजूंगा। ठीक है, तो चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। चलो छोड़ो परे, कल शीट बनाएंगे और तब आपको फोटो खींच के भेजेंगे, और एक क्लास भेजूंगा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, उसे कॉपी पे कंप्लीट कर लेना। ठीक है? हाँ भाई, सबने सब क्वेश्चन समझ लिए ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नो नो सर। सर। चलिए क्लास को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे।